अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स 3333 ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर 33 देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और फ्रेंड्स आप इसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी हो तो इस कंडीशन में हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये 33 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस सेंसर को चेक करना होगा और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की जो वायर है इसको देखें। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो इस सूरत में भी ये 33 का ही एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसका जो जैक होता है जो इंडोर की पीसीबी किट में लगा होता है, अगर यहाँ से ये जैक उतर जाए या ये जैक टूट जाए या सही से एडजस्ट ही ना हुआ हो या ये जैक जल जाए, तो इस कंडीशन में भी ये 33 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो तो सेंसर को रिप्लेस करना होगा, शॉर्ट हो तो भी, इसका अगर जैक लूज़ हो तो आपको अच्छे से टाइट करना होगा। अगर इन तमाम चीज़ें आपने चेक की, इनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एरर जो 33 है ये हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में है। तो फिर आपको फ्रेंड्स इसके इंडोर की पीसीबी किट को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके इंडोर की पीसीबी किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये एरर 33 देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, जब आप दोबारा से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फिर फ्रेंड्स जो हमारा एयर कंडीशनर है, जो कुछ देर पहले आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर 33 देखने को मिलता था, लेकिन अब वो आपको वहाँ से रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पर आपको कोई एरर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और उसको रिपेयर कर दिया, उसको हमने हल कर दिया। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।